Students, today we talk about the squares and square roots. वर्ग और वर्गमूल। यहाँ पे एक तालिका दी गई है, वर्ग या स्क्वायर निकालना किसी संख्या का, एक का वर्ग अर्थात एक की घात 2 या 1 स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 1 इंटू 1 पावर 2 इसका मतलब 2 टाइम लिखना मल्टीप्लाई में 1 इंटू 1 कितना, हाउ मच 1। अब 2 का वर्ग यानी 2 की घात 2 यानी 2 गुणा 2 बना 2 दूनी 4 या स्क्वायर आप 2 इक्वल टू 2 की पावर 2 द पावर 2 2 इंटू 2 टाइम्स लिखेंगे इसको भी, तो 2 2 कितना हुआ 4। इसी प्रकार 3 का वर्ग यानी 3 की घात 2 बराबर 3 गुणा 3 बराबर 9। इसी प्रकार 4 का वर्ग बराबर 4 की घात 2 बराबर 4 गुणा 4 यानी 4 चौक 16 बराबर 16। तो यहाँ पे वर्ग मतलब घात कितनी 2 या स्क्वायर मीन्स पावर 2। तो 5 का वर्ग बराबर 5 की घात 2 यानी 5 को अपन कितनी बार लिखेंगे 2 बार, 5 इंटू 5 5 5 जा 25 यानी स्क्वायर ऑफ 5 इक्वल टू हाउ मच 25। इसी प्रकार से 6 का वर्ग यानी 6 का तो 6 गुणा 6 बराबर 36 या स्क्वायर ऑफ 6 इक्वल टू कितना 36। 7 का वर्ग बराबर 7 की घात 2 यानी 7 गुणा 7 है 7 49। तो 7 का वर्ग कितना 49 या स्क्वायर ऑफ 7 इक्वल टू 49। 8 का वर्ग यानी 8 की पावर 2 यानी 8 इंटू 8 इक्वल टू कितना होगा 64 यानी 8 का वर्ग कितना है 64। 9 का वर्ग यानी 9 की घात 2 बराबर 9 गुणा 9 यानी कितना हुआ 81 या 81 यानी स्क्वायर ऑफ 9 इक्वल टू हाउ मच 81। इसी प्रकार से 10 का वर्ग बराबर 10 की घात 2 बराबर 10 गुणा 10 बराबर कितना 100 या स्क्वायर ऑफ 10 इक्वल टू 10 इंटू 10 10 10 हाउ मच 100। पावर 2 मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होना उसी का। तो इस प्रकार से आगे की संख्या हो गया अपन 11 12 13 11 12 13 14 15 20 जितने जिसका वर्ग निकालना हो तो उसका संख्या को उसी में मल्टीप्लाई या गुणा कर दिया जाए तो उसका स्क्वायर या वर्ग ज्ञात कर सकते किसी भी संख्या का। अब यहाँ पे अगला है अपना स्क्वायर रूट या वर्गमूल ज्ञात करना। स्क्वायर रूट फाइंड करना है वर्गमूल। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, ये रूट या करनी बोलते हैं इसको, ये सिंबल लगा इसको, ये रूट या करनी, अंडर रूट या करनी। ये चिन्ह तो वर्गमूल का चिन्ह है। तो अंडर रूट 1 इक्वल टू कितना होगा यानी 1 के फैक्टर अपन कर करेंगे तो 1 को कितने टाइम दो तो कोई अंतर नहीं पड़ता, 1 इंटू 1 लिखा 2 के पेयर में से अपन ने एक बार यहाँ पे बाहर ले लिया। तो वर्ग करते तो उसी संख्या को उसी में मल्टीप्लाई होता है, लेकिन वर्गमूल या रूट जब फाइंड करना होता है तो 2 उसके फैक्टर करके उस नंबर के उस संख्या के फैक्टर या गुणनखंड करके उसके दो के पेयर में से या दो जोड़े में से एक संख्या बाहर निकाली जाती है। 4 का वर्गमूल जब निकाले तो रूट अंदर रूट में 4 या करनी के अंदर 4 है, तो इसका फैक्टर जब करेंगे तो फैक्टर या गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 आएगा। तो एक पेयर बन रहा है 2 2 का, इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा। इस तरह इसका वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा। 9 का वर्गमूल अंडर रूट 9 यानी अंडर रूट में या करनी में 9 के गुणनखंड जब करेंगे तो 3 इंटू 3 आएगा। 3 का एक पेयर बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है, तो एक जोड़े में से इस जोड़े में से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो ये रूट का साइन हट जाएगा। इसी तरह से 16 का वर्गमूल यानी अंडर रूट 16 इक्वल टू कितना होगा, करने में 16 का फैक्टर अपन करेंगे गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 2 के 2 पेयर यहाँ पे अपने प्राप्त हो रहा है, यानी 1 2 इसमें से आ रहा है, 1 2 इसमें से यानी 2 2 से कितना हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 करेंगे कितना जाएगा 4। इसी प्रकार 25 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो अंडर रूट में कितना आएगा 25, तो अंडर रूट में 5 इंटू 5 यानी करने के अंदर 5 गुणा 5 है, एक पेयर बन रहा है 5 का, तो इसमें एक जोड़ा बन रहा है 5 का, इसमें से एक बाहर एक 5 बाहर निकाल लेंगे 1 5। तो रूट ऑफ 36 आ रहा है अंडर रूट 36 इक्वल टू हाउ मच अंडर रूट 3 8
factor of 36, 2 into 2 into 3 into 3. Here with two pairs, one pair of 2 and one pair of 3. Therefore, we take out each pair one number and 2 into 3. Here 2 3 is 6. इसी तरह से 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो अंडर रूट में 49 है करने में 49 बराबर 49 का फैक्टर अपन करेंगे या गुणनखंड करेंगे तो 7 into 7 आया, 7 का एक पेयर बन रहा है तो एक 7 इसमें से बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से 64 का वर्गमूल निकालते हैं, इसके फैक्टर कर लेंगे तो इसमें 2 2 के 3 पेयर बन रहा है तो इसमें से एक एक 2 बाहरेगा तो 2 into 2 into 2 कितना 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा। इसी तरह से 81 का भी वर्गमूल निकालेंगे, इस तरह से 100 का भी वर्गमूल निकाल लेंगे। इस तरह से हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सीखा वर्ग निकालना और वर्गमूल। अब इसके ऊपर थोड़ा और वर्गमूल के ऊपर थोड़ा विस्तार समझ आएंगे। इसमें आगे की भी संख्या का भी निकाल सकते हैं और जितने भी नंबर आगे 10 11 13 का वर्ग भी कर सकते हैं। और इसी तरह वर्गमूल भी कई अधिकांश संख्याओं का निकल सभी संख्याओं में निकलता, कुछ जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उन्हीं का ही वर्गमूल निकलता है। या कंप्लीट स्क्वायर जो नंबर होता है उसी का स्क्वायर रूट फाइंड आउट होता है। अब इसमें थोड़ा वर्ग पे और चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो वर्ग हम बनाने का प्रयास करते हैं। वर्ग किस तरह से, सिंगल का तो अपन वर्ग मान लेते हैं, सिंगल डॉट है तो इसका वर्ग वैसे जनरली माना जाता है। लेकिन क्या है कि सिंगल वर्ग डॉट है तो इसको वर्ग मान ले, लेकिन वास्तव में क्या है कि वैसे डॉट डॉट दी तो देखिए 1 डॉट का तो कॉमन में है जनरल में, लेकिन यदि हमने यहाँ पे 2 डॉट लगाई तो ये वर्ग की आकृति स्क्वायर का फिगर बन रहा क्या, नहीं बन रहा। लेकिन यदि इसमें 3 लगाए तो भी स्क्वायर में, लेकिन 4 को डॉट लगाना है तो इनको जब मिलाते हैं तो इससे स्क्वायर बन जाता है। तो देखो 1 डॉट से अपना स्क्वायर बन रहा है, उसको बन रहा नहीं बन रहा उसको तो कॉमन में माना जाता है, लेकिन 2 डॉट से स्क्वायर नहीं बनता है। 3 डॉट से 3 डॉट कैसे लगा लोगे, लेकिन उससे स्क्वायर नहीं बना सकते। लेकिन 4 डॉट से स्क्वायर बन जाता है। यानी ये वाली संख्या वर्ग है, कंप्लीट वर्ग है, और ये वाली संख्या भी ये स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग या कंप्लीट स्क्वायर। लेकिन ये वाली संख्या पूर्ण वर्ग या कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। यानी 1 तो पूर्ण वर्ग है लेकिन 2 नहीं है, 3 नहीं। इसको किसी तरह से अरेंज करोगे 3 डॉट का इसका स्क्वायर नहीं बना सकते 3 डॉट से, लेकिन 4 डॉट से स्क्वायर बन रहा है, ये कंप्लीट स्क्वायर है। और 5 डॉट से को प्रयास करेंगे किसी तरह से तो 5 डॉट से जो है स्क्वायर नहीं बन पाएगा। कहीं पे लगाओ इससे स्क्वायर नहीं बना पाएंगे, तो इसको 5 जो है कंप्लीट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग नहीं है। 6 को देखें, 6 से हम किसी तरह से अरेंज कर लेंगे, लेकिन इसका स्क्वायर नहीं बनेगा, तो ये भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं। इसी तरह से 7 डॉट से यदि बनाए तो 7 डॉट को किसी तरह से आप अरेंज करना चाहे प्रयास करेंगे, इससे वर्ग नहीं बना पाएंगे। 8 डॉट से भी वर्ग किसी तरह से अरेंज करो, इससे भी वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं बन पाएगा। 7 से भी नहीं बनेगा, 8 से भी नहीं बनेगा। लेकिन यदि 9 डॉट को यदि अपन अरेंज करना चाहे तो 9 डॉट से अपन स्क्वायर बना सकते हैं। 1 2 3 1 2 3, ये देखिए 9 डॉट से अपन स्क्वायर बना सकते हैं। यानी ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर है या पूर्ण वर्ग नंबर है। अब इसी कंप्लीट स्क्वायर में से डिजाइन होने से कंप्लीट स्क्वायर में से इसका अपन वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हैं। वर्गमूल क्या रहेगा, जैसे
1 का वर्गमूल कितना आएगा इसका, 1 का वर्गमूल कितना आएगा, √1 कितना आएगा इसका, 1 आएगा। लेकिन 2 का तो होता नहीं। 4 का कितना आएगा देखिए, 4 का √4 कितना आएगा इसमें, 2 कैसे आ रहा है, क्योंकि इसकी रूट जो है, इसका बेस कितना है, 2 डॉट है इसमें। कितना डॉट है इसमें, 2 बिंदी, इसलिए इसका वर्गमूल कितना है, 2 आया। और यहाँ पे देखते हैं 5 का तो है नहीं पूर्ण वर्ग, ये 6 का भी नहीं, 7 का भी कंप्लीट पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसका वर्गमूल निकलेगा। 8 का भी पूर्ण, इसका भी वर्गमूल कंप्लीट वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। लेकिन 9 है, तो 9 का देखो, 9 का बेस में कितने डॉट है अपने पास, 1 2 3। किसी भी एक साइड का मान लो कितने डॉट है उसमें, किसी भी एक साइड के डॉट लेना अपने को, चाहे जरूर नहीं कि बेस के लेना। इस साइड से ही काउंट करो तो 3 आएगा, इधर से कहीं से ही करो तो 3 आएगा इसका रूट। इसलिए 4 को भी इधर से रूट कर लो, 2 इधर भी 2 है, इधर भी 2, इस साइड भी 2, इस साइड किसी भी एक साइड के अपन डॉट काउंट करके उसका रूट निकाल सकते हैं। यानी रूट 9 का रूट कितना आया, 3। कितने डॉट है, 3। इधर ऐसे काउंट कर लो तो 3, इस साइड की काउंट कर लेंगे तो 3, यानी 3 3 बिंदी, तो ये 3। इस तरह से और भी अन्य नंबरों के भी अपन निकालने का प्रयास करते हैं। बड़े नंबर का किसी का 9 तक निकाला अपन, 16 का मतलब 9 के बाद 10 का भी नहीं बन पाएगा, 11 का भी नहीं बन पाएगा, 16 का बनेगा। और नंबरों को बनाने का प्रयास करते हैं अपन। कंप्लीट स्क्वायर नंबर देखते हैं, तो इसमें देखिए इसकी 11 ये तो बनेगा नहीं, जिसका डॉट नहीं खींच रहा अपन। 12 के भी अपन किसी प्रकार से नहीं बना पाएंगे उसको, 13 के भी नहीं बना पाएंगे, 14 का भी नहीं बनेगा, 15 का भी नहीं बन पाएंगे, 15 डॉट से भी। लेकिन 16 डॉट से अपन बना सकते हैं। कैसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इससे स्क्वायर बन जाए। यहाँ पे पास तो बिल्कुल व्यवस्थित अरेंज हो ग्राफ पे, तो बिल्कुल वर्ग बनेगा इससे। अब तो इसमें देख थोड़ा सा अरेंजमेंट्स में थोड़ा दूर दूर में डिस्टेंस सही से यदि लगाएंगे पॉइंट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जो कहते हैं 16 होगा डॉट इसमें। अब 16 डॉट से अपना पूर्ण वर्ग या कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। तब इसका वर्गमूल रूट अभी जब निकालना चाहे तो क्या आएगा इसका रूट, यानी √16 इक्वल टू कितना आएगा, कोई सी भी एक साइड में डॉट काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4। इधर भी काउंट करें तो 1 2 3 4 ही आएगा, यानी इसका वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा। आशा है आपको ये वर्गमूल तो समझ में आएगा होगा। वर्गमूल निकालने कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करने का प्रयास करते हैं वर्गमूल पर आधारित या कंप्लीट स्क्वायर पे आधारित, स्क्वायर रूट्स पे आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो स्क्वायर करना तो आएगा, स्क्वायर रूट में थोड़ी कठिनाई आती है, तो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ये सब अपने को करना है 100 का मान जैसे डायरेक्ट करना चाहते हैं तो 100 का निकालेंगे स्क्वायर रूट। 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 2 2 जा। और अब किस तरह से ऐसा नहीं डायरेक्ट करना, इस तरह से कर सकते हो। 2 5 जा 10, स्टार्टिंग में यदि अपना समझ में नहीं आता तो इस तरह से कर सकते हो, 0 का 0। तो इस तरह से अपना कितना है ये 50 आया 2 से, फिर अगले 2 से फिर इस 50 में डिवाइड दे देंगे, 2 से फिर 50 में डिवाइड देंगे, कितना 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, यानी 2 से कितने टाइम जा रहा है 25। जब स्टार्टिंग में फैक्टर या वर्क करना नहीं आता जिस तरह से कर सकते हो। अब 25 में देखते हैं 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, 25 में 2 का भी नहीं आया, 3 का भी नहीं आया, किसका डिवाइड जाएगा, पूरा कंप्लीट डिवाइड किससे जाएगा, जिसमें रिमाइंडर बिल्कुल नहीं बचता है, 5 का जाएगा 25 में, 5 5 जा 25। तो यहाँ पे हम किससे डिवाइड देंगे 5 से, कितने टाइम गया है 5 टाइम, और एंड द लास्ट 5 बन जा 5। नहीं यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग किस किस नंबर से डिवाइड देना, अपने को 1 से देना नहीं, 1 से तो हर एक को डिवाइड जाता है, 2 से देना है, 2 के बाद 3 से नहीं आया तो 5 से नहीं आया तो
7, 7 से नहीं जाए तो 11, 11 से नहीं जाए तो 13, 13 से नहीं जाए 17, 17 से भी नहीं जाए तो 19। इस तरह के नंबरों से हम लोग डिवाइड 23, 29, 31, 37 इस तरह के नंबरों से डिवाइड किए जाते हैं यहाँ पे फैक्टर करते समय। तो अब इसके गुणनखंड समझते, गुणनखंड में यदि समझ आता है तो 2 का अपन 100 में भाग देके देख लेते कितना है, 50 है। फिर इस 50 में फिर 2 से पूरा पूरा भाग देना चाहिए, 2 से फिर ऐसे 25वां आया, 2 से भाग दिया तो, लेकिन 25 में यदि 2 से भाग देंगे तो नीचे शेषफल बच जाएगा, इसलिए 25 में 2 का नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जाएगा, 3 से भी कुछ को 3 8 24 यानी एक शेष बच जाएगा। इसी तरह से इसमें 5 से जा रहा है तो सब वाले 25 में 5 से दिया तो 25 भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, शेषफल 0 बचना चाहिए। वो फिर 5 पे 5 से जाएगा, जल्दी 5 बन जाए 5। तो 100 इक्वल टू कितना हमने पास 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब अंडर रूट 100 लिखते हैं तो अंडर रूट 100 है तो इसको भी अंडर रूट में लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। और अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो दोनों के पेयर में से एक एक नंबर बाहर निकालना, दो जोड़े में से एक नंबर बाहर निकालना। तो एक 2 इसमें से बाहर आ जाएगा और एक 5 इसमें से बाहर, तो 2 5 जाओ कितना हो जाएगा 10, या 5 2 10, 2 5 2 10 या 2 5 10। इस तरह से अपने को 100 का स्क्वायर रूट कितना है, द स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। इस तरह से और भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ होमवर्क के लिए दिया। अब जब स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं आया तो इस तरह से भाग दे देकर यहाँ पे आंसर लिख सकते, जैसे 2 का 100 में भाग दिया कितना आया 50 आया। और यह ध्यान रखना कि शेषफल 0 आना चाहिए, शेषफल कुछ भी नहीं आना चाहिए इसमें। ऐसा नंबर से डिवाइड, और नंबर जब 2 से डिवाइड नहीं जाता तो अपन 3 से प्रयास करते, 3 से नहीं जाता, 5 से नहीं जाता, 7 से नहीं जाता, 11 से। इस तरह से अपने को हमेशा फैक्टर या गुणनखंड करना चाहिए। एक आध नंबर और लेने का प्रयास करते हैं अपन। $576 ऐसे 2 से डिवाइड देखते हैं, 2 से 576। ये जहाँ पे 1 पे 6 होता तो 2 से डिवाइड चले जाता है। 1 पे सम नंबर हो, इकाई पे सम संख्या हो तो डिवाइड चला जाता। तो 2 2 जा 4, 2 2 4, 7 2 8 16, बचा कितना 1, फिर उतारा कितना 6, फिर 2 8 16, यानी इससे पूरा भाग 2 से इसमें चला गया। कितनी बार गया 2 से भाग इसमें 288। अब 288 में फिर भाग देके देखते हैं 2 से, 2 एकम 2, उतारा कितना 8, 2 चौके 8, फिर उतारा कितना कुछ नहीं बचा, उतारा कितना 8, 2 चौके 8। इस तरह से अपना यहाँ पे भी बिल्कुल 0 आया, 2 से भाग जा रहा है इसमें। कितनी बार गया 2 से भाग इसमें 144 बार। अब अगले फिर वापस 144 से भाग देके देखते हैं अपन। 2 का 2 7 14, उतारा 4, 2 2 4, यानी कितनी बार गया 2 से भाग इसमें 72 बार। 2 से कितनी बार भाग गया 72 बार। फिर 2 से फिर भाग देंगे, इस तरह भाग देने के देख सकते हैं। 2 से फिर भाग दो इसमें 72 में, तो 2 3 6, बचा 1, उतारा 2, 2 6 12। कितना है 2 से भाग दिया तो आंसर कितना है अपने पास 36। इसी तरह 36 का फिर डिवाइड 2 का 2 एकम 2, बचा कितना 1, 2 8 16। कितनी बार का है ये 2 से 18 बार। अब 18 में तो जनरली अपन मौखिक भी दे सकते हैं, 2 9 18। अब 9 में क्या 2 का भाग आएगा, देख लेते 9 में 2 का भाग, 2 चौके 8, एक शेष बच रहा है। जहाँ शेष बचता है यानी वो
इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, इसको हम नहीं लेंगे, है ना। अब इसमें 3 से भाग देंगे, 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा 9 में, 3 तिया 9, 3 1 3। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन लिखे जाएंगे यहाँ पर। आप प्रयास करेंगे सॉल्व करने का। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ वर्गमूल ज्ञात कीजिए। किस किस का करना है अपने को? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 में अब अपने को स्क्वायर रूट निकालना है यहाँ पे। अब फाइंड स्क्वायर्स क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है बी नंबर पे, फाइंड स्क्वायर वर्ग ज्ञात करें। वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग किस किस का ज्ञात करना है आपको? 11 13 16 20 25 इन नंबरों का वर्ग याद करना। बराबर बराबर आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। थैंक्स फॉर वाचिंग।